एडजस्टमेंट क्या है कि ये वाला जो मूविंग एवरेज है ना, ये बड़ा वाला ग्रैंडफादर, 15 मिनट पे आके मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, क्योंकि 15 मिनट पे ना मुझे ये अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ, उसमें ना हम करते क्या हैं, इसको आप सेटिंग में जाइए और इसको एसएमए से ना ईएमए कर लें, ठीक है? एसएमए से ईएमए कर लें इसको। ईएमए में और एसएमए फ़र्क क्या होता है एसएमए में? ईएमए जो है ना प्राइस से बहुत क्लोज़ चलता है, एसएमए थोड़ा स्लो मूव करता है, ठीक है? तो 15 मिनट में खैर किसी भी टाइम फ्रेम में रहें, इसकी सेटिंग में जाके बस इसको एसएमए से ईएमए कर लें, 1200 वाले को, ठीक है? क्यों? क्यों करवा रहा हूँ मैं ये? क्योंकि मार्केट का मैं देख रहा हूँ, मैंने थोड़ा-सा इसको बैक टेस्ट भी किया था। असल में ना मैं ये वाला यूज़ करता नहीं हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरे पास और इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मैं इस पे ना उसकी फ़िगर को सेट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक ही चार्ट पे 3 इंडिकेटर मतलब अलग से नहीं लगाने पड़े, एक में ही एडजस्टमेंट हो जाए। खैर, बताने का मकसद ये है, मेरा दूसरा वाला होता है, लेकिन मैं उसको उस पे सेट करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने जब इस सेटिंग पे किया है, तो इसने मुझे इस जगह से ना रिएक्शन दिखाया, यानी मार्केट इस ईएमए के पास आके अच्छा रिएक्शन दिखा के फिर जब ऊपर निकलती है, तो बहुत अच्छा मूव दे रही है। इधर भी यही किया है, इधर भी यही कर रही है, इसके नीचे आके लिक्विडिटी ली है उसने और उसके बाद ऊपर निकल रही है, अब अपनी डायरेक्शन की तरफ, बाई की तरफ जा रही है मार्केट, ठीक है? मतलब इन जगहों पे फिर हमें ट्रेड मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम में। तो हमें 15 मिनट में देखना क्या है कि मार्केट जब पुल बैक करती है, पुल बैक करके हमारे इस ईएमए के पास आ रही है, ठीक है? यानी जो ग्रैंडफ़ादर है, इसके पास आने के बाद यानी इसके अगर करीब है ना तो वेट करें, पेशेंटली वेट करें इसके पास आने का, ठीक है? उसके बाद क्योंकि ये अभी देखें, एक तरह से देखें ये वाली लाइन सीधी है, जब ये लाइन सीधी होगी ना तो मार्केट थोड़ी डल चलेगी, ये याद रखिएगा। जब ये लाइन ऊपर की तरफ अप मतलब स्ट्रीप दिखाएगी, देखें ये डाउनवर्ड स्ट्रीप दिखा रही है यहाँ पे, तो मार्केट नीचे की तरफ गिरती जा रही है, ठीक है? डाउनवर्ड स्ट्रीप अगर इस लाइन की है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बाय तो करना नहीं नीचे की तरफ, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ज़्यादातर बाय आपकी स्टॉप लॉस हिट कराएंगी, ठीक है? जहाँ जहाँ पे भी आप बाय की अटैम्प्ट करेंगे स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके। बाय को अवॉइड करना है इस फेस के अंदर, ये जितना भी फेस चल रहा है, यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे दिन हमारे ज़ाया होंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड किया करेंगे। अब अब यहाँ पे एक मिनट होल्ड करिएगा।
सॉरी। अच्छा, कोई आया था क्या मीटिंग में? आई थिंक कोई क्यू में है। सैफुल्लाह भाई। हाँ, अच्छा जी। तो लाइनों का कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे ना। देखें, आपने पहले नज़र क्या रखनी है, मैं आपको सबसे पहले जो रूल बताता हूँ ना, आपके जो डेली रूटीन होगा। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि ये कैंडल्स इस येलो लाइन के ऊपर बन रही हैं, तो आपने उसको कंसीडर करना है कि ये इस वक्त मार्केट बुलिश है। ठीक है? बुलिश का मतलब क्या है कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ज़्यादा। ठीक है? यानी आप बाय करेंगे तो आपकी बाय के चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन यार यार अभी तो सब कुछ ही उसके नीचे बन रहा है। हाँ, अगर अभी 5 मिनट पर आते हैं हम, तो हाँ। 5 मिनट में ये लाइन जब सीधी हो गई, तो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है? हम्म। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये लाइन आपको क्या स्टोरी बताएगी। ठीक है? ये लाइन आपको, ये जैसे ही आप खोलेंगे चार्ट, जैसे अब सुबह में आए, आपने कहा यार ये लाइन सीधी चल रही है, तो ये आपको लाइन स्टोरी बता रही है कि इस वक्त मार्केट में ड्राई वॉल्यूम है, लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, स्टैग्नेंट हुआ हुआ है गोल्ड। ठीक है? क्यों? अच्छा, इसका इस बात को कौन प्रूफ करेगा? अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे ना, डेली में आप देखें, डेली की मैं कैंडल दिखाता हूँ, आप बोलेंगे हाँ यार बात तो सही है। अभी मैं सब हाइड कर देता हूँ, सिर्फ कैंडल पे फोकस करिएगा। ठीक है? हाइड ऑल। आप ये देखें, डेली की कैंडल्स हैं ये। ठीक है? कैंडल का आप ज़रा, ये जो पिछले 5 दिन से हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, क्या इन कैंडल में आपको कोई जान नज़र आ रही है? ये जो 5 कैंडल बनी है, तो एक हफ्ते से मार्केट पूरी तरह से ड्राई है। मार्केट जब इस तरह से मूव करती है ना, जैसे यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, ये गोल्ड की ये असल मूवमेंट होती है, ये बन रही है बड़ी बड़ी, इसमें हम लोग पैसा बनाते हैं। ठीक है? फिर नीचे आई, फिर ये जब घूम के ऊपर जाती है, यहाँ पैसा बनता है, फिर नीचे आके घूम के ऊपर जाती है, पैसा बनता है। ठीक है? अभी ये मार्केट ने ये पुल बैक लिया बड़ा सा, ये देख रहे हैं, ये डेली का पुल बैक है। अब ये गिरना शुरू हुई थी यहाँ से, यानी प्राइस देखें आप, 4,847 का पर ऑन्स गोल्ड था। गिरते गिरते ये आ गया था 4,518 का। ठीक है? 4,518 के बाद एक ये कैंडल बनी, एक ये कैंडल बनी, ये 2 दिन मूव आया है, और इस मूव के बाद गोल्ड की मार्केट पूरी ड्राई हो गई है। ठीक है? नज़र आ रहा है ना? तो डेली का जो व्यू है ना, आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज कर देता है कि हाँ यार, मैं तो मतलब अननेसेसरी ट्रेड लेके अपने पैसे को फूंक रहा हूँ, जब मार्केट में ही जान नहीं है, ना कोई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। कैंडल का भी शेप देखें आप, कैसे कैसे कैंडल बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में ये साइडवेज मार्केट होती है, मार्केट में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है? आप बिल्कुल छोड़ दें, साइड साइड में हो जाएं। छोटे छोटे ट्रेड्स आप ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन वो रिस्की होते हैं। ठीक है? वो आपको पेन देंगे, वो मैं बता देता हूँ किस तरह के आप ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं खोलता हूँ वो ट्रेड इस तरह के हैं जो आप ले सकते हैं कि वेट करें मार्केट को एक सपोर्ट बनाने का। अब मैं ये सब कुछ थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। जैसे मार्केट आज खुली ना, नीचे गिर के यहाँ तक आ गई, उसके बाद यहाँ से मूव हुई। अब जहाँ से पहली दफ़ा ऊपर की तरफ मूव हुई है ना, उस जगह को आप मार्क कर लें, इस जगह को। ठीक है? ऐसे करके मार्क कर लें। उसके बाद दोबारा आगे ले जाएं इसको, दोबारा किसी भी सेशन में अगर वहाँ से आपको रिएक्शन नज़र आता है सेम जगह से। ठीक है? जैसे यहाँ दोबारा आई थी मार्केट और यहाँ से रिएक्शन आया, यहाँ पर आके मार्केट ने डिप करके फिर बाहर निकली है, और अगर आप देखें तो इम्बैलेंस भी बना है यहाँ पे, छोटा सा इम्बैलेंस है इन दोनों के दरमियान में। जब कहते हैं तो मैं लगा के दिखा देता हूँ, ये बहुत नन्ना सा इम्बैलेंस है, इतना सा इम्बैलेंस है। ये इतना सा, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कभी कभी इम्बैलेंस को, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि इम्बैलेंस होता है क्या है। देखें, अभी मैंने इसको बड़ा किया तो आपको वो इम्बैलेंस प्रोमिनेंट होगा। इस वाली कैंडल को भी मैं मिला देता हूँ, ये इम्बैलेंस था। ठीक है? ये छोड़ के अब मार्केट जब ऊपर गई, इस चले मुझसे ये ट्रेड मिस हो गई, फर्स्ट करें, ये मार्केट यहाँ से आई, इस सपोर्ट पे आगे इसने दोबारा अपॉर्चुनिटी दी और आराम से आपको 80 पिप्स दे दिए यहाँ से भी, इस गंदी मार्केट में भी। गए तो ऊपर था कि हमने 80 पिप्स लिए, हम बाहर। ठीक है?
इम्बैलेंस छोड़ के चली गई, आपने मार्क कर लिया, दोबारा मार्केट इम्बैलेंस पर आई और इम्बैलेंस से फिर से उसने रिएक्शन दिखाया, यहाँ तक आई। अब देखिए यहाँ से जब गिर रही होती है ना, किसी को भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। हम सिर्फ देखते हैं कि कौन से वाले इम्बैलेंस मल्टीपल बनेंगे, इस पूरे फेज़ के अंदर मल्टीपल इम्बैलेंसेस नज़र आएंगे आपको, लेकिन आपको उस इम्बैलेंस पे नज़र रखना है जहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगी, ठीक है। जब उसका रिएक्शन आएगा तो ही हमने एक्शन परफॉर्म करना है, ये याद रखें। हमने एक्शन तब परफॉर्म करना है जब मार्केट में रिएक्शन आएगा। हमने ये नहीं अंदाज़ा लगाना अब ये हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब गोल्ड यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये सब क्या है, ऐसा आराइयाँ नहीं करनी है। जब मार्केट में रिएक्शन नज़र आ रहा है किसी लेवल से, देन यू कैन से हाँ यार यहाँ पे कुछ तो है, ऑर्डर पड़े हुए हैं, कुछ तो है जो यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इस मार्केट में आप अगर मुझसे पूछेंगे ना बिलाल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं बन रही है, तो मैंने आपको अभी डेली में हशर दिखा दिया कैंडल का क्या हुआ है। तो मार्केट साइडवेज चल रही है, साइडवेज में ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करता हूँ, मैं 80 पिप्स भी नहीं लेता, मैं सिर्फ 50 पिप्स लेता हूँ और बाहर। ट्रेड में एंटर हो, 50 पिप्स मिले आपको, 2-3 कैंडल में ही मिल जाएंगे, वो बाहर। समझ रहे मेरी बात? हेलो। हाँ सही है। जी जी। तो आपको ना देखें, मैं दोबारा से वो बात रिपीट करता हूँ, मार्केट का फेज चेंज होता रहेगा। आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी ना, कोर स्ट्रैटेजी, उसको चेंज नहीं करना, लेकिन अगर आपको सर्वाइवल के लिए कुछ करना है तो आपने या तो लॉट का साइज कम कर देना, जैसे आप लेट सपोज 0.06 से ट्रेड करते हैं डेली, 0.04 हमने अभी एग्री किया था ना, 0.04 से करते हैं। जब आपने देखा कि यार मार्केट में जान नहीं है, डेली की कैंडल ज़रा देखता हूँ क्या चल रहा है पिछले 3 दिन से, तो आपने जाके देखा, आपने कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल ही ड्राई हुई हुई है पीछे 5 दिन से मार्केट। तो कोई एक अच्छा मोमेंटम कैंडल ऊपर की तरफ बन जाए, इन सब के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा कैसे मज़े की ट्रेड मिलेंगी। हर पुल बैक पे आपको ट्रेड मिल रही होगी, हर पुल बैक पे आपको ट्रेड मिलेगी। यानी कि ये वाला जो ज़ोन है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला ज़ोन है, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी कैसी चली अभी दिखाता हूँ मैं आपको। आप खुद हैरान हो जाएँगे। 2 मिनट रुकें। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये एक ब्लू लाइन लगाई, ओके, और बल्कि ये नहीं लगाता मैं, ऐसे ही लगाता हूँ कि आपको नज़र आए ना छोटे टाइम फ्रेम में। ये मैंने लगाई, मैंने छोड़ दी, ठीक है। इसके बीच में हमारी वो है अप डाउन, आगे मेरा कल, सॉरी, डाउन का ये, ठीक है। मेरे पास एक रेड और ब्लू कलर का जोन बन गया ये। अब मैं आपको सिर्फ इस जोन में दिखाऊंगा, ठीक है। इनको ना पूरा ही ब्लू कर देता हूँ मैं। इसको भी ब्लू कर दें। तो ये जो मैंने ब्लू कलर का पूरा जोन बनाया है, ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ 24 मार्च से लेके और समझें आप 21 अप्रैल तक। तो 24 मार्च से 21 अप्रैल पर हम चलते हैं और 5 मिनट में आ जाते हैं और 24 मार्च में चलते हैं, ठीक है। कि डेट पीछे वाली डेट पे कैसे जाते हैं ये अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। 24 मार्च में जा रहा हूँ मैं, ये यहाँ से 24 मार्च, ये आ गया 24 मार्च में। ये चार्ट खुद ही पीछे चला जाएगा 24 मार्च और लिख देगा कि यहाँ से 24 मार्च स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये 24 मार्च है, ओके। अभी मैं 5 मिनट पे ही हूँ। अब ये 24 मार्च, हाँ ये 24 मार्च है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी आप देखें किसके नीचे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने अभी बाय से अवॉइड करना है। प्राइस को इसके ऊपर आ जाने दें, सुकून से सब्र करें, ये अभी गिरता जा रहा है, ठीक है। 24 आई, 29 आई, 29 के बाद 30 से आ गई है, फर्स्ट में अभी तक नीचे ही है, ये कौन सी मार्च, 6 मई,
6 मई को उसको मोमेंटम आया है। एक मिनट, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है इस वाले इंडिकेटर में। एक मिनट में अपना वाला खोलता हूँ, उसको कंपेयर करते हैं ज़रा सा। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा नहीं है। इसमें तो मार्केट पूरी प्रेशर में ही रही है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये वाला फेज़ है ना, ये वाला फेज़, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। ये देख, ये वाला है। ओके, ऊपर आ गई। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जब मार्केट ऊपर आए ना, फिर आपने मज़े करने में, यानी कि पैसा बनाना है इस ड्यूरेशन के अंदर बाय करने में। अभी सेल करने में भी पैसा बनेगा, लेकिन वो अभी मैं कवर नहीं कर रहा, वो भी कवर करता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 14 अप्रैल है। ओके, तो आई थिंक वो 14 अप्रैल ही था, मैंने शायद 24 देखा। 14 अप्रैल से क्या हुआ, मार्केट येलो लाइन के ऊपर थी। ठीक है, इस वाले को अब मैं हेड कर देता हूँ। येलो लाइन के ऊपर है, मींस ग्रैंडफादर के ऊपर चल रही है मार्केट। बस आपने अब क्या करना है, मार्केट को एक दफ़ा रिट्रेस करने का वेट करना है। ठीक है, हमने ट्रेडिंग करनी होती है यूके सेशन में। आज हम इस तरह करते हैं, आज सुबह-सुबह आप उठे, यूके के सेशन में सुबह इस तरह से कंसीडर करते हैं, रियलिस्टिक एग्जांपल लेके। सुबह में 9:15 बजे आप उठे, और उठने के बाद आपने यूके सेशन को सबसे पहले देखना है। आपने ये देखना है कि कोई रिट्रेसमेंट हो रही है। इसके ऊपर आ गई ना, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। आपकी चेक लिस्ट की पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि मार्केट इस वक्त बुलिश मोमेंटम में है। मेरा बाय जो है उसके चलने की प्रोबेबिलिटी 80% से ज़्यादा है। 20% चांसेस हैं स्टॉप लॉस लग सकता है, बट 80% टीपी लगेगा। हम ट्रेड लेना शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे साथ नोट करना शुरू करें। कोई एक बंदा ये नोट करे, मैं पिप्स बताऊंगा। ठीक है, हमने कितने पिप्स गेन किए हैं। 8 पिप्स, पहले तो हमारा 8 पिप्स का तो टोटल है ना टारगेट। बस ऐसे ही मैं बताऊंगा ताकि आखिर में हम कैलकुलेट कर लें कि जी हमने ये इस वाले फेज़ में जब तक मार्केट येलो लाइन के ऊपर थी, कितनी विनिंग ट्रेड हमारी चली और कितने पिप्स हमने कैप्चर कर लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब जाग रहे हैं ना? हाँ हेलो, जाग रहे हैं। वेरी गुड। मैंने कहा पता नहीं बोरिंग ना हो गया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं, और इसको अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए देखते हैं कि कैसे मार्केट बिहेव करिए। सबसे पहले हमने वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक आ गया, ये पुल बैक आया है। ठीक है, पुल बैक आने के बाद ये जो लाइनों का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं समझाने शुरू कर रहा हूँ। मार्केट इसके नीचे यहाँ पे ड्रामा करती है। ये जो चैनल के जब बाहर आ जाती है ना, चैनल के बाहर आने के बाद आपका समझिए जो पहली कैंडल है वो अलर्ट कैंडल है कि जाग जाओ, यहाँ से आपको अब ट्रेड मिलेगी कहीं पे। ठीक है, इस पूरे ड्यूरेशन में। लेकिन यहाँ पे अगर कोई घुसेगा ना, उसके स्टॉप लॉस लगेंगे। तो इस हिस्से में घुसने से अवॉइड करना है आपको। पहली चीज़ ये नोट कर लें सारे के सारे। जैसी मार्केट इसके नीचे आएगी, इसके अंदर इस वाले फेज़ में नहीं घुसना आपको मार्केट में। आपने किस चीज़ का वेट करना है? आपने वेट करना है इस फेज़ के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आने का, जैसे कि ये वॉल्यूम आया। ठीक है, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, अगर इस तरह की गिरती हुई मार्केट में सेल में कोई बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, तो वो आपकी पहली इंडिकेशन है। ये फ़ौरन से नज़र आएगा चार्ट पे। आप जब यहाँ खड़े होंगे इस जगह पे, तो आपको ये ना फ़ौरन से नज़र आ जाएगा, एकदम से बड़ा सा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये कैंडल आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है, इसको मार्क कर लें। ठीक है, समझिएगा। ये हमारा ये हमारा रूल है, रूल नंबर 2 है कि आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ ये रिपीट करो यानी कि ग्लेन, ये वाला रिपीट करो, ये जो कैंडल्स है ना नीचे वाली जहाँ से हम मार्क कर रहे हैं। ओके, आपने कंडीशन नंबर 1, ये ग्रैंडफादर के ऊपर चल रही है मार्केट। ठीक है, हम्म हम्म आपने अब वेट क्या करना है, यूके सेशन जब खुलेगा, ये यूके सेशन खुला, आपने वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट होती है, ये मार्केट का नेचर है। रिट्रेसमेंट मार्केट करती है, फिर ऊपर जाती है।
तो रिट्रेसमेंट होगी, वो रिट्रेसमेंट करते 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 मार्केट इसके ग्रीन चैनल के बाहर निकल आएगी, ऐसे आ गई बाहर। अब आपको जैसी बाहर आएगी रेड कैंडल ढूंढनी है, सॉरी इस वाली लेग में, ये जो लेग है ना, इसको आपको कर्सर लेके समझाता हूँ। कलर येलो कर देता हूँ। ये वाली जो आपकी लेग है ना, यहाँ से जो मार्केट नीचे आई आई आई, ये जो चैनल बनाया है हमने, सब ने बनाया हुआ ना अपने चार्ट पे, अब ये चैनल, इस चैनल के मार्केट नीचे आ जाएगी। जब इसके नीचे आ जाएगी ना, अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिलती है, ये पहले तो ये वाले फेज के अंदर आपने ये देखना है कि मार्केट को, रूल नंबर 1 नोट करें कि मार्केट ने पुल बैक करना है। ये रूल नंबर 1 क्या है, मार्केट ने एक पुल बैक करना है। ये पुल बैक हो रहा है, क्या हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, ठीक है। पुल बैक की पहचान क्या है, ये पुल बैक करते करते चैनल के नीचे आ जाएगी मार्केट, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये देखना है इस पुल, इसके नीचे आने के बाद इन सारे कचरा कैंडलों में से कौन सी ऐसी कैंडल है, रेड कैंडल, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ गया। तो मैंने सिर्फ यही किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया। मैंने ये जो डब्बा लगाया है इस कैंडल पे लगाया क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा आ गया है, ठीक हो गया, यहाँ तक सही है, ठीक है। क्लियर हो। अब चैनल आपने चैनल चैनल के नीचे जो सबसे बड़ी कैंडल बनेगी रेड, उसको मार्क करना है। सबसे बड़ी रेड नहीं, कैंडल छोटी भी हो सकती है, वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम है। जी, ये वाली कैंडल को, ये वाली को, हाँ देखें, मैं रिपीट करता हूँ, बुलिश मार्केट में जब मार्केट पुल बैक करेगी, उस पुल बैक वाली लेग के अंदर जैसे ही बड़ा वॉल्यूम आएगा, वो आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाएगी। अच्छा, हो सकता है किसी के माइंड में ये सवाल आए कि भाई अगर ये और नीचे गिर गई और इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया, ऐसा भी होता है, यानी कि ये यहाँ तक आ गई, गिरते गिरते यहाँ तक आ गई और यहाँ पे एक और कैंडल बन गई जिसका वॉल्यूम इससे भी बड़ा है, ठीक है, यानी ये जो आया ना सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा आ गया, तो आपने उस वाले कैंडल को मार्क कर लेना है, ऐसे करके बॉक्स लगा देना है। ये बॉक्स कैसे लगाना है ये भी सब मैं सिखा दूंगा, अभी सिर्फ अगर तुम फोकस करें स्ट्रेटजी। अगर तुम आगे आगे आओगे तो लाइव एग्जांपल ये है बिल्कुल इधर। देखो ये 17 पे, हाँ हाँ, ये बनती है, 17 ये पे बनेगी, ये बहुत दफ़ा बनेगी, और आप देखना कि इसका सक्सेस रेशो कितना अच्छा है, आप ये देखना बस, यहाँ पे ठीक है। वेट करना चाहिए ना फिर और हमें। इस हुँ, यहाँ पे क्या वेट करना? वेट की स्ट्रेटजी करनी चाहिए ना, कि आप इंतजार करें, पूरा बनने दें इस सेटअप को, ये भी पुल बैक का है। हाँ, ये बनना ही है, ये बनना ही है, यही तो बता रहा हूँ, इसको ये देखो यहाँ पे बनना शुरू हुआ, कितने बजे ये कैंडल आ गई? ये आ गई कैंडल 9:30 पे, आ गई, आप मार करके बैठ गए। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये ड्रामेबाज़ी कर रहा है, जो बता ही नहीं रहा, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कभी इधर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर इधर नीचे। हम्म, लेकिन इसका मैजिक कहाँ से शुरू होता है? इसका मैजिक शुरू होता है कि कोई भी कैंडल इसको, इस वाले क्लाइमेटिक एक्शन बार के हाई को, ये हाई है ना, मैंने जो डब्बा लगाया इस डब्बे लगाने के पीछे एक रीज़न है कि इसके हाई को कोई भी कैंडल छोटे वॉल्यूम से तोड़ रही है, ठीक है। तो आप ये देखो, ये वाले ने तोड़ी बड़े वॉल्यूम से, नहीं इसने भी हम्म, छोटे वॉल्यूम से ही तोड़ा है, हाँ इसने भी छोटे वॉल्यूम से, ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, इसको मत कंसीडर करना, ये बड़ा वाले को, ग्रीन को नहीं। जिसने ब्रेकआउट दिया है, देखो यहाँ पे, इस वाली ने ब्रेकआउट दिया है इस बॉक्स का, हम्म, दे दिया इसने ब्रेकआउट। अब यहाँ से आपकी पहली बाय, इसने कंफर्म कर दी बाय, पहली बाय कंफर्म कर दी है कि आपकी बाय तो हो चुकी है। लेकिन अगर आप एडिशनल कंफर्मेशन लेना चाहते हो इस बाय के बाद भी, तो आपने क्या करना है, इस बॉक्स के बीच में अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है, इस बॉक्स के बीच में, और स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रख देना है। यानी कि ये स्ट्रेटेजी आपको क्या क्या चीज़ें देती है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हम्म, स्टॉप लॉस देगी,
ये आपका डेफिनेट लो बन जाता है कि अब ये जो सेटअप रेडी हुआ है ना, इसके लो के नीचे मार्केट, मतलब अगर आप 10 सेटअप प्ले करोगे ना तो 2 दफ़ा नीचे जाएगी। ये चलो अच्छा अब देखो मैंने तो 30-70 ये इसके परसेंटेज रखी पैरेलल है। में एक सवाल है, इसके पैरेलल में अभी इस वक्त जो है ना लाइव मार्केट में कैंडल्स बन रही हैं, बिल्कुल यही है। थोड़ा आगे जाके इसको अगर देखें तो ये इसका मतलब है ये पोजीशन बन रही है लाइव मार्केट में। थोड़ा अभी आगे बन रही जाके है देखो। लाइव मार्केट में। हाँ देखो जरा, ग्राफ अभी लेके जाओ आगे, चार्ट। 14 अप्रैल देख रहा था मैं। हाँ ओके, ये यहाँ पे कह रहे हो? हाँ ये जो देखो, ये पहले नीचे आई 4 5 6। हुँ, ये वाली की बात कर रहे हो जो करंट हुआ है हाँ अभी? इधर यहाँ से जो चेंज आना शुरू हुआ है। हाँ, ये नीचे आई कैंडल, हम्म, ये वाली, इसके आगे वाला, इसमें बना है वॉल्यूम। इसके आगे, हाँ। ये हम्म, ये वाला तीसरी, हाँ। जो वॉल्यूम है वो इस कैंडल का है, हम्म, वॉल्यूम इसका है। हुँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर इसने वॉल्यूम सबसे बड़ा बनाया है ना, इधर देखें, चलिए इस पे लगाते हैं हम, ठीक है? अब ये वो कैंडल है, पहली कैंडल जिसने इस चैनल को ब्रेक किया है, ठीक है? हम्म, ये वो पहली कैंडल है जिसने इस चैनल को ब्रेक किया है। तो पहली कैंडल में ही अगर बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, तो आप वेट करें इसका। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप वेट करें इसका नीचे जाने का। आप इस पे कोई डिसीजन मेकिंग ना करें। देखो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मज़े की चीज़। ये भी काम उसी तरह करती है। यानी कि ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है ना, ये बड़े मैजिकल बार होती हैं। अगर आप इसके नीचे से भी जब कोई एंटर होगी ना कैंडल छोटे वॉल्यूम से, उसके भी चांसेस, यानी ये भी एक ट्रेड है। यहाँ से एंटर हुए, ये भी एक ट्रेड है यहाँ तक की। यहाँ तक आप ले सकते हो उसके हाई तक। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेड। इसने भी 60 पिप्स दिए हैं, ठीक है? आप 50 लो, इसकी जितना बड़ा साइज़ है बॉक्स का, कैंडल का साइज़ है, उतना बड़ा आप बना के रखो। दिस इज़ वन ऑफ द स्टडी, बट थोड़ा रिस्की है ये, ठीक है? चलो हम इसी वाले को प्ले करते हैं, क्लाइमेटिक को ही। सबसे बड़े वॉल्यूम वाली हमने क्लाइमेटिक को मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट करेगी। जो यहाँ पे घुसेगा, जो यहाँ पे ड्रामे करेगा, मार्केट को तंग करेगा, वो उसको मार्केट पकड़ेगी। आप वेट करो इसका हाई ब्रेक होने का। ये वाला सेटअप बहुत अच्छा बना है, ठीक है? ये जो अभी हाँ। बना है ना, ये सेटअप बहुत अच्छा बना है। हाँ, इसमें हमें इसके वो इस पहचाननी है, क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शन बार जो है ना, वो पहचानना है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी लाइव बन पहचान रहा है तो ना। लिया ये ना, हम्म, ये नहीं ना, हाँ ये ये ठीक है, क्लाइमेटिक है। सही है, सही है। अच्छा, ओके। आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। पहले वाले जो फेज़ में बनी थी ना, इससे पहले वाले में, ये भी थी हम्म, क्लाइमेटिक, ठीक है? ये वाली भी क्लाइमेटिक थी, ये बनी है यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर हाँ, यहाँ पे पता है मसला क्या है? मैं बताता हूँ, यहाँ भी मुझे पता चल गया। क्लाइमेटिक के ना 3 वेरिएंट्स हैं। ये वाला वेरिएंट क्या है, ये भी बताता हूँ। ये क्लाइमेटिक, चलो हम अगले वाली पे आने से पहले ये वाली को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी तो मार्केट गिर रही थी ना, गिर रही थी। यहाँ पे आके क्लाइमेटिक बार बनी है, बन गई, हम्म, सब सही है ना? सही है। ओके। अब क्या हुआ, ये बात गौर से सब लोग समझे मैं जो बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों क्लाइमेटिक में। इस वाली क्लाइमेटिक बार के अंदर इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की इस लो के नीचे। अगर इस लो के नीचे कोई भी कैंडल निकल के जाती हैं, चाहे वो 1 कैंडल हो या 4-5 कैंडल हो, लेकिन इसके लो के नीचे जाने के बाद फिर अंदर आके वो हाई ब्रेक करेंगी, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्लाइमेटिक एक्शन बार का एक हाई है और एक लो है, ठीक है? इस वाले सेटअप के अंदर किसी भी कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ओके? तो जब लो ब्रेक नहीं होता, तो मार्केट क्या, ये वाला सेटअप ना, इसको मैं अगर रेटिंग दूँगा, तो ये इसको मैं बोलूँगा कि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। क्यों? क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट दोबारा निकल के नीचे आ सकती है लो ब्रेक करने के लिए, इसका लो ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे इसने किया क्या देखिएगा, यहाँ पे इसने ये दिखाया। और जो लोग क्लाइमेटिक एक्शन बार का या वीएसए का कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का कोर्स लेते हैं या पढ़ते हैं,
उनको अगर ये नॉलेज नहीं होती कि ये ब्रेक हुआ, छोटे वॉल्यूम से ही ब्रेक हुआ है, ये देखें आप, हो गया, वो यहाँ पे बाय कर लेंगे। बाय किया, उनको कितने पिप्स मिले बाय करने के बाद? मुश्किल से 4 पिप मिले। 40 $4 की मूव हुई है, 40 पिप्स मिले। और उसके बाद वो नीचे आया और नीचे आके उसने 140 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ से, वो उसने हिट कर दिया इन कैंडल्स ने। तो ये वाला सेटअप चलता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं चलता, लेकिन इसको हमने सिर्फ कब प्ले करना है, जब इस येलो लाइन के ऊपर होगा। याद रखें सब लोग, ये सेटअप चलता है, ये फेल हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन इसको प्ले जब भी करना है, इसके ऊपर जब बने तब करना है। ठीक है, ये सब याद रखें। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पे। एक क्लाइमेटिक बना था आज, कितने बजे बना है ये? 4:30 बजे। ये नहीं चला, फेल हो गया, कोई बात नहीं। दोबारा आ जाएं, फिर से पुल बैक हुआ और क्लाइमेटिक बार हमें ये सेकंड कैंडल में ही मिल गई। ठीक है, और मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करके नीचे लोगों की लिक्विडिटी खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। उसके बाद अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद फिर नीचे आया। जो थोड़े बहुत लोग यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे होंगे ना, अभी देखें हाई ब्रेक नहीं हुआ, मेरी बात गौर से समझें। जब ये हाई ब्रेक करता है ना, ये वाला सेटअप, तो ये फटता इस तरह से कि आपको बस चंद कैंडल्स में आपका टीपी दे देगा। ठीक है, ये एक प्रूवन स्ट्रेटजी है। और यहाँ तक जैसे ये बाहर निकला कैंडल, या तो आप यहाँ से बाय करें, या इसके रीटेस्ट पे भी कभी आ जाती है कैंडल, इसी के हाई को रीटेस्ट करती है या इसके अंदर डिप मार के फिर निकलती है ऊपर तेज़ी से। ठीक है, लेकिन पहला बाय आपका यहीं से, लेट सपोज अगर आपको 0.4 बाय करनी है तो 0.02 यहीं से बाय कर लें, और अगर ये दोबारा अंदर आएगा तो और ऐड कर लें इसके अंदर। ठीक है, अक्सर ये निकल के अंदर आ जाता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो इसके नीचे होगा। स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी के अंदर बड़े हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10% है। याद रखिएगा ये बात, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10% है, इस वाले सेटअप का जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखें इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के हैं, देखें ये यहाँ से अगर आपने बाय किया इस कैंडल से, तो इसका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगेगा, इसके नीचे, जो कि 270 पिप्स का बन रहा है। ठीक है, बड़ा है स्टॉप लॉस, बड़ा है। अगर आप अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो कम कर दें क्वांटिटी को, स्टॉप लॉस यहाँ लगा लें आप 180 पिप्स पे। ये भी एक लो बना के गया ना ऊपर, आप इधर भी लगा सकते हैं, बट सेफ साइड यहाँ पर है कि मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई, कुछ आ गई, तो मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ तक भी आ जाती है। मैं आपको पास्ट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। कितनी दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने यहाँ बाय कर लिया और स्टॉप लॉस इतना बड़ा बना हुआ था, मार्केट यहाँ तक आई है, सबकी सांसें एकदम फूल गई यार। जो रेल अकाउंट होगा ना, तब आप बोलेंगे बस अभी उड़ गया स्टॉप लॉस, अभी उड़ गया, और यहीं से घूमती है दोबारा और ऐसी स्पीड से ऊपर जाती है, फिर वो सारा लॉस जो किया वो दिखा रही होती है ना अकाउंट में, वो सब रिकवर कर देती है। ठीक है, और नहीं, ये कल कई भी तो दफ़ा यही हुआ हुआ ऐसा। है। कल भी तो यही हुआ, लिक्विडिटी खाई है फिर ऊपर गई रात में। हाँ, कल बिल्कुल ऐसे किया। गोल्ड की मूवमेंट दो ही चीज़ों पर है, लिक्विडिटी पर एफवीजी ये इम्बैलेंस ढूंढती है, लिक्विडिटी ढूंढती है। और हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये हमें उसी वक्त चढ़ाती है जब मार्केट लिक्विडिटी खा के आ जाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी ये स्ट्रेटेजी उसी वक्त हमें सिग्नल देती है जब मार्केट ये सब लिक्विडिटी खा चुकी होती है, पीछे सारे ड्रामे कर चुकी होती है। ओके, अच्छा, एक प्रो टिप देता हूँ, प्रो टिप। जब मार्केट इस चैनल को ब्रेक करे ना, हमारे ऊपर की तरफ, ये जो चैनल है हमारा ग्रीन वाला, जैसे इसने आके इस चैनल को ब्रेक किया ना, तो आप ना उस वक्त भी अलर्ट हो जाएं। जैसे इसने इस चैनल को ब्रेक किया, उस वक्त भी अलर्ट हो जाएं। अगर आप भूल गए क्लाइमेटिक एक्शन बार को ढूंढना, और यहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ, अरे यार यहाँ पे बाय करना चाहिए कि नहीं, या यहाँ पे आपको ख्याल आया यहाँ पे बाय करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, तो आपने फ़ौरन से पीछे देखना है, यूँ करके घुमा के अपने पूरे कर्सर को, यार इस रेंज में कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार आई है क्या? आपने कहा हाँ, ये वाली आई है ना, जल्दी से उसके ऊपर बॉक्स बना दें ऐसे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ये बॉक्स बना दें, ये रही मेरी क्लाइमेटिक एक्शन बार। नहीं, ये वाली नहीं है, कहाँ गई? ये रही, ये आई है। अच्छा, ओके, क्लाइमेटिक एक्शन बार का हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रही है ये कैंडल, अभी नहीं लेना भाई मुझे, वेट करूँ।
वेट करें आप, ठीक है। देखें, आप अगर वेट नहीं, आपको नहीं पता होता क्लाइमेट एक्शन पर, आप इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो आप इस कैंडल को देख के इस पे चढ़ जाते। अब यहाँ चढ़ते ये नीचे आई, स्टॉप लॉस हिट कर देगी। जैसे आप यहाँ चढ़े, स्टॉप लॉस कितना है, 120 पिप का स्टॉप लॉस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडल पीछे स्टॉप लॉस रख देंगे, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो। आप यहीं रखेंगे ना 2 कैंडल नीचे, इसने उड़ा दिया आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद गई ऊपर ही है। आप ये देखें, स्टॉप लॉस उड़ा के मार्केट गई ऊपर ही है, लेकिन उसने अर्ली चढ़ने वालों को, जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका स्टॉप लॉस खाया है पहले, फिर ही गई हो। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार वाली लॉजिक हमें ये सारे मसाइल से निकाल देती है बाहर। ये जो भी कुछ ड्रामा हो रहा था, अब ये जो ऊपर आई है ना, ये चलेगी। ये चलने की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है? अब इसके ना हाई बहुत करीब करीब है, जैसे ये एक हाई नज़र आ रहा है जो न्यूयॉर्क का हाई है, और उसके बाद कहाँ नज़र आ रहा है, एक ये हाई प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है मुझे। तो मुझे अंदाज़ा, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये यहाँ तक ना मार्केट ये वाला सेटअप इसको ला सकता है, जो आज वॉल्यूम आया है इस क्लाइमेटिक बार में। देखिए पीछे, अगर आप पीछे देखें मुड़ के, तो यहाँ पर आया था ये वॉल्यूम, और उसके बाद आज आज इधर वाले कैंडल में आया, वो फेल हो गया, और अब इसमें आया है सेल में इतना बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। नहीं, ये जो तुम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, ये प्योरली वॉल्यूम बेस्ड होता है। ये वॉल्यूम बेस्ड है। लोग हाँ। वॉल्यूम नहीं पढ़ते ना, देखो, वॉल्यूम पढ़ाता ही नहीं है कोई, सब आपको इंडिकेटर पढ़ाएंगे। मैंने भी लगाए क्यों इंडिकेटर, ताकि हम्म, एक नए बंदे के लिए ना इंडिकेटर से, अब मैं इसको सबको हाइड कर दूं, अगर इंडिकेटर्स को, सिर्फ इंडिकेटर्स को मैं हाइड करता हूँ, हाइड इंडिकेटर्स। हम लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम होता है बस उसमें, वॉल्यूम निकल गया, सिर्फ वॉल्यूम होता है और कैंडल्स होती हैं हमारे चार्ट पे, सही है। लेकिन वॉल इंडिकेटर लगाने का रीज़न पता है क्या होता है, कि जब चैनल के नीचे आ गई ना, तो आप वैसे बैठे हो, आप काम कर रहे हो, कुछ भी मसरूफ हो, आपने देखा चैनल के नीचे आ गई है, यार अपॉर्चुनिटी बन रही है, मतलब मुझे अब कैब ढूंढनी है। इसका शॉर्ट फॉर्म है क्लाइमेटिक एक्शन बार का कैब, अब मैं वर्ड यूज़ करूँगा कैब, ठीक है। तो आप बोलोगे मुझे कैब ढूंढनी है, आप तो आप कैसे कह कैब रहे हो उसको? ढूंढोगे, क्लाइमेटिक ये एक्शन बार ना, क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो नेचर है वो समझ लो। इससे पहले एक सेलिंग बैकग्राउंड होगा, क्या, एक सेलिंग बैकग्राउंड सही। होगा इसका, जो कि इसको बोलते हैं, यहाँ से गिरना शुरू हुई ना, ये सेलिंग बैकग्राउंड है, सही। ठीक है। उसका सेलिंग बैकग्राउंड होगा, लेकिन याद रखना, ये बात याद रखना कि ये सारी चीज़ें जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी ना, ये तब काम करेंगी। ऐसा नहीं हो कि मार्केट इस वाले फेज में हो, यानी कि ये जो भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, कहाँ गया, ये तो बुलिश फेज था ना, बेरिश फेज भी दिखा दूँ ना मैं। अगर यहाँ पर मार्केट है इसके नीचे, और आप क्लाइमेटिक एक्शन बार ढूंढ ढूंढ के प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, तो फेल होंगी। देखो ये वाली क्लाइमेटिक एक्शन बार आई, ओके, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया छोटे वॉल्यूम से। अब आप इसको प्ले करोगे, चली नहीं मार्केट ऊपर, ऊपर गई नहीं, नीचे चली गई। ये हम्म, बात भूलना नहीं है हमें, इसको ग्रैंडफादर को सब लोगों ने सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। अगर इसके पास चल रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे अगर दूर है तो इसमें बाय नहीं करनी है हमें, अवॉइड करनी है बाय। आ जाने दो इसके ऊपर, देखो ये इसके ऊपर आ गई। अब तुम देखना, मज़े देखना, अभी देखो ये वाला देखो, ये बनी हम्म, कैंडल बनी, अब ये नीचे आ रही है। पहली ही कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, पहली ही कैंडल में, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल, क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई आपकी, इसको मार्क करो। इसका इसका लो भी ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, बस इसके बाद आपकी बाय, यहाँ से बाय करो, उसके बाद देखो आसमान पे चली गई प्राइस। फिर पुल बैक होता रहेगा, फिर पुल बैक हुआ, ये हाई वॉल्यूम आया, ठीक है, ये हाई आया ना वॉल्यूम, इसको फिर से मार्क करो। तुम देखना कि पीछे जाके ये सिर्फ बैक टेस्ट करो अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। ये आया वॉल्यूम, नीचे से देखो, नीचे मार्केट बिल्कुल, अगर मैं इसको अन्नों से भी मिलाऊं, पता नहीं नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन पे, नहीं, देखो आ रही आ रही। ये नीचे गई है ना, बाहर निकली है ना इसके, बस बाहर एक दफ़ा निकल जाए, आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की कंफर्मेशन हो गई। अब ऊपर छोटे वॉल्यूम से ब्रेक होने का वेट करो। देखो ये वाली कैंडल में हाई वॉल्यूम आया, इस वाली कैंडल ने लो वॉल्यूम से इसको ब्रेक किया, सेटअप वही है। उसके बाद देखो वो
वो आतिश फिशा की तरह फटता है, वो ऊपर देखो कितना ऊपर जा रहा है, रुकता नहीं है। ये कौन सा है? ये देखो नीचे कौन है? ग्रैंडफादर है। जो ग्रैंडफादर बोल रहा है कि शाबाश बेटा ले लो, मैं हूँ तुम्हारे नीचे, फिक्र नहीं करो। ओके, लेकिन ये स्टॉप लॉस के साथ। ऐसा भी फेज आएगा जो सब स्टॉप लॉस भी उड़ेंगे, याद रखना, स्टॉप लॉस कोई नहीं छोड़े, इसको बिल्कुल न्यूज ही भी आएगी। रिस्क नहीं लेना। मेरा ख्याल है उसके बाद तो न्यूज ही आएगी कोई बुरी, जब ये टूटेगा सब। आवाज कट रही है। हेलो, जी जी बिलाल भाई। आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है बात। आ रही है ना? ठीक है। अब आप ये वाला देखें सेटअप, यहाँ पे ना इतना मार्केट बुलिश हुई हुई है कि इस ग्रीन वाले चैनल के नीचे तक भी नहीं आने दे रही, उसको आते ही गेट चैनल पे टच करते ही करंट लग रहा है। और बस आने दें, चैनल के पास आने ज़रूर दें उसको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ही ढूंढना शुरू कर देंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार, उससे अवॉइड करें, इसके करीब आके टच करके निकलने दें, फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ये इस चीज़ को बस रिस्पेक्ट में रखें। लेकिन बात वही है कि अभी जो मार्केट की हालत हुई है, मैंने डेली के आपको कैंडल्स दिखाई ना, उनका क्या असर हुआ हुआ है, आपके वहाँ पे नहीं चलेंगे सेटअप, फेल होंगे, बार बार फेल होंगे। आप बोलेंगे यार क्या सिखाया है, पता नहीं चलता ही नहीं है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? मार्केट बुलिश हो, ठीक है, मार्केट येलो लाइन के ऊपर चल रही है। नंबर 2, आपने सुकून से सेशन के अंदर पुल बैक का वेट करना है। देखें ये न्यूयॉर्क सेशन आया, ओके, न्यूयॉर्क सेशन में पुल बैक शुरू हो गया, हो गया, हो रहा है पुल बैक, हो रहा है, 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 कुछ भी नहीं करना आपने, कुछ टच नहीं करना। कौन बताएगा ये आके आपको कि कहाँ पे बाय करना है? ये आपको वीएस से बताएगा। कौन? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस बताएगा आपको, और सबसे पहले बताएगा हाई वॉल्यूम आ गया, मार्क कर लो भाई, कैब आ गई, कैब मिल गई भी, कैब मिल गई, मुबारक हो। अब आप देखें, हम लोग कम्युनिटी में बैठे हैं ना, मैं हूँ, आप हैं, सैफुल्ला, गजनफर भाई, वकास, सब लोग हम लोग एक कम्युनिटी में। आपने क्या करना है, जैसे आप किसी भी टाइम फ्रेम में जो हमने रखा हुआ है, अपने 2 टाइम फ्रेम साइलेंट ट्रेड करने के लिए, किसी को टाइम फ्रेम में मिला, ऐसे करके बॉक्स लगाओ और बोलो कि कैब आ गई है, ठीक है, कैब आ गई है, यानी सब अलर्ट हो जाए, अपने अपने चार्ट पे लगा लें। मुझे मिलेगी, मैं भी शेयर कर दूंगा कि कैब आ गई है, मतलब हम लैंग्वेज इस तरह यूज़ करेंगे कि कैब जो है फॉर्म हो गई है, ओके। अब कैब फॉर्म होने के बाद हमने वेट करना है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का, अगर बनता है वेल एंड गुड, यानी कि इसका नीचे आके लो ब्रेक करके हाई ब्रेक हो। इसमें क्या हुआ, कैप बनते ही हाई ब्रेक हो गया लो वॉल्यूम से, हो गया, ठीक है। अब क्या है ये, मैंने बोला था ये वाला जो सेटअप है, इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की कम होती है, ओके। लेकिन एक और बात मैंने बोली थी, इसके ऊपर बने, येलो लाइन के ऊपर बने तो ये चलता है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है चलने की, याद है? ओके, तो क्योंकि इसके ऊपर है तो मैं इस वाले को भी ट्रेड करूंगा। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि ये रीटेस्ट करने के लिए अंदर आने का वेट कर लें, इसका इस बॉक्स के अंदर जैसे ही आए वो, या इस लाइन पे आप ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दें इसके हाई पे, ठीक है, इसके हाई पे ऑर्डर प्लेस कर दें यहाँ पर, तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको भी आप देख लें कितना रिवॉर्ड मिला यहाँ पे, अगर आप वेट करें, इस पे बाय नहीं करें, फ़ौरन नहीं, इस वाले सेटअप में इस पे फ़ौरन बाय नहीं करें, ये चीज़ एटलीस्ट अवॉइड करें। इसको टच कर लेने दें या इसके अंदर कहीं पे भी बाय कर लें, इजाज़त है, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा दें बस इसके नीचे, अगर नीचे गिर भी गई तो स्टॉप लॉस है आपका, कोई मसला नहीं है, ओके। अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये आप देखें कितने पिप्स ये चलिए, ये अमूमन ना ये स्ट्रक्चर के लेवल तक जाती है ट्रेड। कल रात में वकास, अगर आपको याद हो, मैंने आपको मैसेज किया था कि ट्रेड क्लोज कर दो, मार्केट स्ट्रक्चर के लेवल तक जब आ जाए तो आपको अपना 80 टू 90% ट्रेड क्लोज करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। नहीं तो क्या होगा, अगले चंद मिनटों में वो सारा प्रॉफिट जो यहाँ से बनकर आया था वो इस तरह से मल्टीमेट हो जाएगा, ये सब खत्म हो गया, ठीक है। सही बात। ट्रेडर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये स्ट्रक्चर जो बना के जाती है मार्केट, तो ये जो शोल्डर्स है ना कैंडल, जहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स एक साथ जमा हुए हुए हैं, आपने यहाँ तक बस ट्रेड अपनी क्लोज कर देनी है, ठीक है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती मैं बहुत करता था शुरू में, इस लालच में कि अब तो चल पड़ी है, अब तो ये आसमान पे चली जाएगी, ऐसा नहीं सोचना,
कौन सी आसमान पे गई? ये गई है? नहीं गई ना, उसके बाद नीचे गिर गई। अब यहाँ पर आके मैं इतना मतलब शुरू में मैं देखता था, मैंने कहा यार मैं फालतू में ओवर एक्सपेक्टेशन करके बैठा हुआ था। दोबारा से उसने वो जो यहाँ से मैंने बाय की थी, ये देखो, यहाँ से अगर बाय की थी मैंने, यहीं पर आके प्राइस, अब मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं अपने आप को, यानी कि आपका इमोशन आपको बोल रहा है कि अबे भाई आता वो प्रॉफिट तुमने नहीं लिया। आ गया था प्रॉफिट अच्छा खासा, ये सोच रहे थे दोबारा ऊपर जाएगी, दोबारा जाएगी, नहीं गई, वो नहीं गई, नहीं गई, नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद क्या हो रहा है? नीचे आने के बाद भाई वो नया सेटअप बना रहा है, नीचे आई, अब आपका नया सेटअप बना, ये वॉल्यूम आया, आपने फिर से कैप को मार्क किया यहाँ पे, कहाँ गया कैप, ये आपने ये कैप को फिर से मार्क किया। देखो इसके अंदर इसने नीचे जाके टच मारा है, ठीक है, नीचे जाके टच मारा है, तो ऊपर हाई ब्रेक हो, बस ले लो, हाई ब्रेक हो ले लो, बाय करो। किधर है बाय हमारा? ये स्केल लगा दो, चलो यहाँ पे आप बाय करो। उसके बाद आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का लेवल है ना, यहाँ तक वेट करो, यहाँ आके आपका टीपी हिट हो गया, छोड़ दो उसको। अगर ट्रेड खुली हुई है ना, भले दिन खत्म हो जाए, अगले दिन देखो एशिया के सेशन में जाके आपका टीपी हिट हुआ है। नीचे स्टॉप लॉस नीचे, इसमें तो स्टॉप लॉस भी इतना छोटा था, 8 पिप्स का था। कैप की कैंडल इतनी छोटी है ना, उतना छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये तो खुशी की बात होती है, ठीक है। आपको देख रहे हैं आप कैप का सेटअप काम कैसा कर रहा है, ये देखें, ये आपका टीपी यहाँ तक लग गया, इस स्ट्रक्चर तक टीपी। मैं तो बोल रहा हूँ ना 80 पिप लो, यानी $8 की मूव पकड़ो। आप $8 की मूव पकड़ो, यानी कि आधी लॉट कंप्लीट क्लोज कर दो, और आधी लॉट को छोड़ के, जितनी भी आधी लॉट है, ये स्ट्रक्चर के लेवल जहाँ पे कैंडल आ रही है यहाँ तक अपना सेकंड, जो कि 240 पिप्स बनते हैं। कहाँ पे 80 पिप्स और कहाँ पे 240 पिप्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब हम बस चलते जा रहे हैं, आप रोजाना देखो ये चीज़ बनेगी। नीचे आई मार्केट, इसके नीचे आई, आपने यहाँ पे देखना है कौन से कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। ये वाला जो फेस था, क्या है ये? एक मिनट, ये वाला जो फेज आया है, इसमें आपने, अब आप तो आके बैठेंगे यूएस यूके के सेशन में ना, उससे पहले कैप बन गई है, ओके, अब उससे पहले बन गई है, ये बन गई इस कैंडल में, ठीक है। इसको मार्क कर लें आप, ये वाली कैंडल है जिसमें कैप बनी है, सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी का है गिरती हुई मार्केट में। इसको आप मार्क कर लें कैप को। मैं इसलिए आपको लेके चल रहा हूँ कि अभी स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपको स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए कि अब स्टॉप लॉस कब हिट होता है, क्योंकि मार्केट हर वक्त थोड़ी ऊपर जाती रहेगी, अभी नीचे भी गिरेगी ना मार्केट अभी। जी कुछ कह रहे हैं? ये कैप बनी, कैप के नीचे मार्केट गई, यहाँ पे कुछ ने किसी ने कुछ बाय नहीं करना है, ठीक है, वेट करना है इस चीज़ का, मार्केट ऊपर हाई ब्रेक कर दे ये वाला। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलो यहाँ पर कौन कौन जाग रहा है? सब जाग रहे हैं? इस जगह पे मैं सवाल पूछता हूँ, ये वाली जो कैंडल है, क्या इसको आप कंसीडर करेंगे कि इस पे बाय कर लें? इसका जवाब दें, इस वाली की बात कर रहा हूँ। हेलो, जी जी रीज़न बताएं। इस वाली कैंडल है, इसकी बात कर रहा नहीं हूँ, हाँ। नहीं, ये इक्विवेलेंट है, अभी ऊपर इसने जा ब्रेक नहीं किया। इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, बताएं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, चलें बकास आप बताओ। नहीं, ये इक्विवेलेंट खड़ी है उसके बिल्कुल, इसने ब्रेक नहीं किया अभी, तो ये एम्बिग्यूटी साइन है, अभी वेट करना चाहिए। ठीक ठीक है, सैफुल्ला भाई आप बताएं, अली नहीं विदस, खरीदना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए अभी। रीज़न। हम्म, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो ये जो हमने मार्किंग की है, ये हाँ, डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है अभी। ओके, क्या इसके बाद वाली कैंडल पे बाय करना चाहिए, इस वाली पे जो ग्रीन बनी थी? अ, बड़ा कर रहा हूँ मैं चार्ट ताकि सबको नजर आए। बताएं।
वॉल्यूम में थोड़ा सा फर्क है, मतलब वो दे तो रहा है, इंडिकेशन तो दे रहा ही है, लेकिन क्रॉस नहीं किया इसने अभी भी बार को। हम्म, तो ये वाली इस पे बोल रहे हैं आप? ओके, अच्छा चले, मैं अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूं जिसको आप सब ने, क्योंकि मैं इतनी बारीकी में जाने का खास रीज़न था ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जब कैंडल इसके हाई को क्लोज करने की कोशिश कर रही हो और उस पे ऊपर से विक आ रही हो, विक, ये विक है, ठीक है, ऊपर से लाइन आएगी ना, विक क्या बता रही है कि रिजेक्शन आ रही है, रिजेक्शन, ठीक है, वेट करें, रिजेक्शन आ रही है, क्या करें, वेट करें। देखें आप, शुरू में सबसे पहले ये कैंडल ने कोशिश की, क्या आई ऊपर, रिजेक्शन आई, रिजेक्शन हमें ये बता रही है प्लीज बी केयरफुल, अभी ब्रेक नहीं हुआ। जो यहाँ बाय करेगा और नीचे स्टॉप लॉस लगा देगा, थोड़ी देर बाद उसका स्टॉप लॉस उड़ गया, उड़ गया, ये 2 3 4 कैंडल ने उड़ा दिया उसका स्टॉप लॉस, जो भी नीचे लगा के बैठेगा। उसके बाद जो यहाँ पे बाय करेगा, इस जगह पे बाय करेगा, उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ होना चाहिए, ये डेफिनेट लो है, ठीक है, वो बच गया, उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि 2 4 मार्केट दोबारा से नीचे गई है, ठीक है, यहाँ तक आई और उसके बाद फिर ऊपर निकली। यहाँ पे भी वही सेम काम हुआ कि विक आ गई ऊपर, ठीक है, यानी मुझे चाहिए बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो और प्रोमिनेंट, आपको घुस के आंखें यूं खोल के बड़ी सी ना नहीं देखना पड़े, आपको नजर आ रहा हो कि हाँ, जैसे कि पीछे चलते हैं, अभी जो बना था यहाँ पे देखिए, हाँ जैसे ये कैंडल है, हाँ ये देखिए, ये बॉडी नजर आ रही है ना, मैं अगर ये कुछ भी नहीं करूँ, इस वाली कैंडल की बॉडी पूरी बाहर है, नजर आ रही है, क्लोज हो गई, भले विक है थोड़ी उसके ऊपर, लेकिन एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है, बॉडी इसकी बड़ी है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी तो इस कैंडल की बहुत बड़ी है, लेकिन जो हाई है ना, एक तो उसके ऊपर ये क्लोज नहीं हुई और ऊपर विक भी आ गई, ये भी इंडिकेशन क्या दे रही है कि वेट करना है, और अगर वेट करेंगे तो फ़ायदा है। देखें उसके बाद दोबारा से नीचे जाएगी, फालतू में डीमोटिवेट होंगे, अबे यार 4700 पे बाई किया था, 4695 पे आ गया। अब ये बिल्कुल जब नीचे आएगा ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अब यहाँ पे एकदम हाथ पांव फूलेंगे, यार स्टॉप लॉस को नीचे कर दूं, हटा दूं, ये कर दूं, इस तरह के इमोशन सारे आएंगे, ठीक है, कहीं स्टॉप लॉस ही ना उड़ जाए। ओके, तो हमने वेट करना है ऐसी कैंडल के आने का जिसने आराम से ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है, कोई इसको टेंशन हुई ब्रेक करने में, कोई टेंशन नहीं हुई इसको, आराम से, ये सारे स्ट्रगल कर रहे थे ना ब्रेक करने के लिए, लेकिन इसने आराम से ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, ये भी 5 मिनट की है, ठीक है, अच्छा अच्छा, तो इस पे ये वाली इस जो पे भी कैंडल बिग है, है, इस पे भी बिलाल, इस पे भी हाँ बिग बिग है, है, इसकी लेकिन बिग इसने है, ब्रेक किया मैं हुआ है। मानता हूँ इस पे, इसने ब्रेक किया हुआ है एक तो, और इसका स्प्रेड देखो ना कितना बड़ा है, बॉडी देखो ना इसकी, ब्रेक भी कर रही है और बॉडी भी इसकी बड़ी है। एक चीज़ इसमें थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा है एज कम्पेयर टू कैप, कैप का वॉल्यूम प्रीवियस। ये था, इसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है, तो इट इज मीन्स अगर 20 30% बड़ा है चल जाएगा, लेकिन एकदम बड़ा ना हो जाए, ऐसी बार ना हो, इसको अवॉइड करना। मतलब अगर ये ब्रेक दे रहा है और इतने बड़े कैंडल से ब्रेक दे रहा है ना, मीन्स ये ट्रैप बना रहा है, ये ट्रैप बना रहा है, आपको फंसा देगा, उस तरह की ट्रेड जो है वो फेल होती हैं, ठीक है, ये वाला ना, ये आपके सामने ये सिचुएशन आएगी, मुझे ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि विक आ रही होगी ऊपर, इग्नोर कर दें, छोड़ दें, ठीक है, ये सेटअप बन गया, नाउ यू कैन फील फ्री टू एंटर। अब आप इसको लॉन्ग करें, यहाँ से इस पे बाय करें, नीचे इसके स्टॉप लॉस यही आएगा, ये डेफिनेट लो है, 110 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और फिर आप कहाँ तक मैंने बोला है, स्ट्रक्चर तक, ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ तक आप प्रॉफिट लें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप करेंगे ना, आपको 80 पिप तो पहले आप पकड़ लें, आप 50% 80 पिप लेके क्लोज करें, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए, ब्रेक इवन कर दें नीचे से, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार कुछ तो प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है ना, और यहाँ तक स्ट्रक्चर तक आने दें इसको। तो ये आपके 170 पिप्स का ट्रेड था, ये देखें गया कहाँ है, वो तो गया तो ऊपर तक है इतना, मतलब 460 पिप्स गया है वो, और भी ऊपर गया उसके बाद अगले दिन यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब 580 पिप्स गया है, अगर आप होल्ड करने की ताकत रख सकते हैं तो 580 पिप्स ऊपर गया, ठीक है,
लेकिन ये जो फेज़ आया था ना, ये आपकी जान निकाल देगा। ऊपर नीचे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। आप बोलेंगे अबे निकल भाई, जो मिल रहा है लेके निकल। तो इसलिए ना हमें सेट ऑफ रूल्स बनाने होंगे कि भाई जो डिफाइन किया हुआ है ना वो लो, निकलो, नहीं तो ये गोल्ड आपको पागल कर देगा। ठीक है, इतनी दफ़ा आपके अकाउंट में प्रॉफिट लॉस ये रोलर कोस्टर की तरह चलता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये पूरी ट्रेड एग्जीक्यूट करके अपना प्रॉफिट लेके निकल गया है, यहाँ पे ख़त्म उसकी कहानी ना। ये पहले स्ट्रक्चर तक उसने ले लिया, ख़त्म कर दिया। अगर थोड़ी बहुत छोड़ दें, 0-1 लॉट छोड़ दें, जाने दें जहाँ जा रही है उसको ब्रेक इवन करके। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये बिल्कुल वहीं तक आ गया जहाँ से आपने बाय बाय किया था। तो क्या फ़ायदा होगा? कोई ये सोच के लेता कि भाई मैं तो बहुत ऊपर जाके बेचूंगा, बहुत ऊपर, पता नहीं ख्वाब देख रहा था वो। तो क्या होगा? अगले दिन वो ब्रेक इवन पे इवन के उसका स्टॉप लॉस उड़ा दिया इस कैंडल ने। यहाँ पे स्टॉप लॉस था ना, अगर उसने नहीं बेचा तो आप ये देखें अगले दिन क्या असर हुआ उसका, सब खत्म। यानी जो पूरा प्लान यहाँ बनाया था, यहाँ पे सब मलिया मेट हो गया। ठीक है, और ये होगा। गोल्ड ऐसा करता है, कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि इतना ऊपर निकल गया तो नीचे कैसे आएगा, और कितना नीचे चला गया तो ऊपर कैसे जाएगा। गोल्ड को आप हल्का नहीं लें, ये लोगों के अकाउंट ब्लो कर देता है, इतना डेंजर है ये पेयर। यहाँ तक मेरा ख्याल है कैप के मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दिखाएं। अब आप लोग खुद कैप को अपने चार्ट्स पे जाके ढूंढिए। ठीक है, और कहाँ ढूंढिए? इसके ऊपर ढूंढिए। ठीक है, ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन, कोई चीज़? मैंने आपको 2 सेटअप सिखाए हैं आज, 2 सेटअप कैप के। हम इसी पे ट्रेड करेंगे, ये याद रखिएगा। कल से हम जो प्रैक्टिस करेंगे ट्रेड करने की, वो कैप के सेटअप को हम प्ले करेंगे। आज जो वकास बोल रहा था, देखें आप, चल पड़ा है वो, कहाँ तक गया देख लेते हैं। ये देखें, स्ट्रक्चर तक दिया उसने, टारगेट दे दिया उसने। ये कैप प्ले हुई है ना आज, 80 ये पिप्स वाली हो गए। कैप थी, ये वाली कैप थी। नीचे गई, हाई ब्रेक किया, यहाँ स्ट्रक्चर तक का उसने पहला टारगेट दे दिया। कितने पिप्स बनते हैं कि आप यहाँ पे अगर एंटर हुए हैं, यहाँ तक आपके 90 पिप्स बनते हैं, 90 पिप्स यहाँ तक उसने दिया है। 140 पिप्स दिए हैं उसने अभी तक। ठीक है, तो मतलब इट्स नॉट बैड। अगर आपको 140 पिप मिल रहे हैं, यहाँ तक आप आराम से आया हो यहाँ तक, देखो। तो क्या प्ले हुआ? अब खुद बताओ। कल तक, अगर मैं आपको बोलूँ कल तक आपके पास ये नॉलेज नहीं थी, तो आप बस चार्ट को और कैंडल को देखते थे, आपको ये समझ में नहीं आता था कि भाई मुझे कहाँ पे बाय करना है। आज आपके पास एक स्ट्रेटजी है, एक एज ये है, बंद हो रही है कॉल, क्या जिसको करना है, आप दोबारा करनी है? नहीं, मेरे ख्याल